आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। जिस तरीके से विश्व में अलग अलग देशों के बीच में या तो युद्ध छिड़ा हुआ है या युद्ध की तैयारी चल रही है, युद्ध के हालात हैं, उन सब के बीच ही रूस यूक्रेन को लेकर लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, रूस की सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुसकर पिछले ही दिनों यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से बड़ी तबाही लाई गई थी, हमला किया गया था। हालांकि उसका जवाब भी रूस ने दे दिया, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, इन सब के बीच ही आप जान लीजिए बड़ी खबर, कैसे रूस पर भारी पड़ गया है यूक्रेन। ये बड़ी खबर, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच में जंग के बीच ही ये बड़े हालात अभी यहां पर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जेलेंस्की से बेहद नाराज है अमेरिका जो लगातार इन दोनों देशों पर निगाह बनाए हुए है। जेलेंस्की को हटाना चाहता है अमेरिका, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में अमेरिका जो कि जेलेंस्की का विकल्प तलाश रहा है कि यूक्रेन की जो जिम्मेदारी है वो कोई और शख्स संभाले। जेलेंस्की की जगह आर्सेन अवाकोव को अमेरिका पसंद कर रहा है। अमेरिकी की जो पसंद है वो ज्यादा नियंत्रण के लिए बदलाव भी चाहता है अमेरिका, और इसीलिए ये जेलेंस्की को हटाने पर विचार अमेरिका का सामने आया है। बतौर राष्ट्रपति मई में खत्म हो रहा है जेलेंस्की का कार्यकाल, और ऐसे में यहाँ अमेरिका जो कि रूस यूक्रेन पर नजर भी बनाए हुए है, यूक्रेन को इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार अमेरिका का सपोर्ट भी है। लेकिन इन सब के बीच में जेलेंस्की को हटाने पर भी विचार कर रहा है अमेरिका, और इसकी कुछ बड़ी वजह भी है। ये वजह भी आपको जाननी चाहिए कि वो आखिर जेलेंस्की को हटाने पर अमेरिका सोच रहा है, और कौन कौन सी बड़ी वजह है। सबसे पहले नंबर पर आता है भ्रष्टाचार, जिसको लेकर अमेरिका सोचता है कि जेलेंस्की को पद से हटाया जाना चाहिए। कुर्स्क में जो घुसपैठ हुई है, यानी कि जो पिछले दिनों रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया, उसके बाद ये और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। बेलगाम एक तरीके से हो गए हैं जेलेंस्की, सिर्फ अपनी सोच पर, अपनी समझ पर आगे बढ़ रहे हैं। यूएस की भी सुनते नहीं है जेलेंस्की। जो जिद्दी स्वभाव है वो यूक्रेन के सर्वनाश के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, और ये कुछ 4 से 5 ऐसी बड़ी वजह है जिसमें जेलेंस्की को हटाने पर अमेरिका विचार कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की का विकल्प भी ढूंढा जा रहा है। अब इस विकल्प के तौर पर कौन सामने आता है, क्या वाकई आर्सेन अवाकोव को यह जिम्मेदारी मिल जाती है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। जेलेंस्की की कौन कौन सी संभावित उत्तराधिकारी हैं ये भी आप जानिए। आर्सेन अवाकोव, जिनका नाम मैंने सबसे पहले आपको बताया, साथ ही साथ विताली क्लिश्चिको का नाम भी सामने आ रहा है, कीव के मेयर हैं ये। साथ ही साथ पूर्व सेना अध्यक्ष यूक्रेन के वालेरी जालूजनी इनका नाम है, ये भी उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ प्योत्र पोरोशेंको जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, ये वो सभी नाम ऐसे हैं। आंद्रे यारमाक का नाम भी है जो कि राष्ट्रपति ऑफिस के हेड हैं। दिमित्री राजुमकोव का नाम है जो कि यूक्रेन के पूर्व स्पीकर हैं। ये सभी वो नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आर्सेन अवाकोव जो कि पूर्व गृह मंत्री के तौर पर यूक्रेन में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या वाकई आर्सेन को ये जिम्मेदारी मिल जाएगी? क्या अमेरिका का इसमें से होगा? अमेरिका जो चाहता है, क्या उस आधार पर अब आगे आने वाले वक्त में कुछ बदलाव होंगे क्या? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। इस पर बात हम करेंगे। रूस पर अमेरिका की नजर है, साथ ही साथ यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता हुआ पिछले कुछ दिन में हमने देखा है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ निपुण आलम बयान भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, जो अभी के हालात हैं, विश्व के अलग अलग देशों में टकराव है, रूस यूक्रेन का युद्ध जो कि थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुरुआत में लग रहा था बस कुछ महीनों की बात है, इनफैक्ट कुछ दिन की बात शुरू में लग रहा था, फिर कुछ महीने हुए, और अब तो 2.5 साल के करीब हो गया है। अमेरिका नजर रख रहा है, और साथ ही साथ जेलेंस्की से नाराजगी, या फिर ये कहिए जेलेंस्की भा नहीं रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका का इंटरवीन करना कुछ बड़े बदलाव लाएगा क्या? और अगर जेलेंस्की जाते हैं, आर्सेन आते हैं, या उनके कोई और उत्तराधिकारी जिनका नाम चल रहा है वो अगर आते हैं, तो ये तबाही रुकेगी क्या? कुछ बदलाव होगा क्या? रचना, आपके प्रश्न के 2 पहलू में टैकल करना चाहूंगा। पहला तो जो मिलिट्री इशू है इस पूरे एपिसोड का, कि कुर्स्क में हमला हुआ, क्यों हमला हुआ, क्या वजह थी, और दूसरा डिप्लोमेटिक इशू में बताऊंगा। देखिए, पहले मैं दूसरी बात बताता हूं आपको कि अमेरिका का जो सपोर्ट यूक्रेन को रहा है, उसमें लगातार अमेरिका उससे ये कहता रहा है कि आप रूस की सीमा लांघ कर रूस में अपने ना तो हथियारों का प्रयोग करेंगे और ना ही किसी प्रकार का हमला। लेकिन देखिए रचना, लड़ाई के बीच में एक चीज बिल्कुल निश्चित होती है, और वो चीज ये निश्चित होती है कि अगर आपको
अपना इलाका बचाना है तो आपको शत्रु के इलाके में घुस के वहां पर जाकर के अपना ऑफेंसिव करना पड़ेगा, ताकि जो लड़ाई है उसको शत्रु के इलाके में ले जाया जा सके। और जेलेंस्की ने एग्जैक्टली वही किया है। पहले तो उन्होंने एयर और ड्रोन से रोस्तोव और कुछ और जगहों पर हमले करने शुरू किए, और अब उन्होंने एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज मिलिट्री अटैक कुर्स्क पे किया है। पीछे मैंने नक्शा फोटो कुर्स्क की लगाई भी है। 1990 में भी यहाँ पर एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था, और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट वॉर, बैटल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बैटल ऑफ कुर्स्क इन 1943। वहां पर भी जर्मनियों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था। तो मुझे तो लगता है कि उससे कहीं ना कहीं सीख लेकर के और एग्जैक्ट रेप्लिका उस हमले का उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। और अब लड़ाई रशिया के अंदर है। मैं इतना बता दूं रचना, रशिया के पास इतनी ताकत है कि वो इवेंचुअली इस फोर्स को वहां से इवेक्ट कर देगा। ये आप मान लें, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इससे यूक्रेन ने कुछ बातें साफ कर दी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब हम अपने इलाके में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हम युद्ध को दुश्मन के, शत्रु के इलाके में लेकर के जाएंगे, ताकि अगर कभी कहीं कोई बातचीत का समय आए तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो। देखिए, जब भी किसी भी लड़ाई के बाद बातचीत होती है तो आप मिलिटरीली अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं तो आप अपनी टर्म्स पे बातचीत कर सकते हैं। इसलिए कुर्स्क पे हमला उन्होंने किया, और उनको पता था, और एक बहुत बड़ा इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह रही टोटल सरप्राइज, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का हमला कोई यूक्रेन करेगा और इतना बड़ा इलाका छीन लेगा। इसमें आप देखिए, अगर आप नक्शे को देखेंगी तो सुमी और खार्किव के जो इलाके हैं वो बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, और 1000 किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर उसके सामने जगह छीनने के बाद खार्किव और सुमी को एक बहुत गहराई मिल गई, और उनकी सेफ्टी में कई गुना इजाफा हो गया। ये तो बात मिलिटरीली यूक्रेन की गेंस की है। हाँ। अब जहां तक सवाल, हाँ रचना बोली। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, एक और बड़ा अपडेट इस बीच मिल रहा है। यहाँ पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। रूस के सुदजा पर यूक्रेन ने कब्जा किया है। यहाँ पर बड़ा अपडेट, कुर्स्क से 12 किलोमीटर दूर सुदजा कस्बा है, वहां पर यूक्रेन की तरफ से कब्जा करने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में रूस यूक्रेन के बीच में ये जो टकराव है, ये जो युद्ध है, और ज़्यादा भीषण हुआ है, और यूक्रेनी सैनिकों ने इतना, और ये फोटो भी इनफैक्ट सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है जेलेंस्की के कहने पर। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और इसीलिए भी अमेरिका नाराज है, और अमेरिका चाहता है कि जेलेंस्की को हटा दिया जाए। कुर्स्क से 12 किलोमीटर दूर अब यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, और ये जेलेंस्की का बड़ा दावा भी है। कुर्स्क में रूस पर भारी पड़ा है यूक्रेन, ये कैसे और क्यों दावा किया जा रहा है ये भी आप जानिए। यूक्रेन ने रूस का Su-34 फाइटर जेट गिराया है, यानी कि ये जो टकराव की स्थिति है इसमें यूक्रेन पलटवार करता है, उधर रूस ज्यादा ताकत के साथ फिर भारी पड़ता है यूक्रेन पर। और ये जो Su-34 फाइटर जेट गिराने की बात है, ये यूक्रेन की तरफ से साबित भी की गई है, इसमें दावा किया गया है। साथ ही साथ कुर्स्क के खालिनो एयरबेस पर ड्रोन हमले की भी खबर है। रूसी वायुसेना के अहम उपकरणों को भारी नुकसान भी हुआ है। प्रशासनिक इमारतों के ऊपर जो रूस के झंडे हैं वो भी उतारे जा रहे हैं। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना, और ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कुर्स्क में जाकर हमला हुआ, अगर कई किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी सैनिक घुस गए, उसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर अलग अलग हमले किए। करीब 17 ऐसे ठिकाने थे जहां पर हमले किए गए, और रूस ये बता रहा था कि इस हमले का जवाब हमने ले लिया है। लेकिन अब यूक्रेनी सेना कुछ और कमाल कर रही है, अलग अलग इलाकों में जाकर वो रूस के झंडे उतार रही है, उन इलाकों पर कब्जा कर रही है। ये सब कुछ कैसे देखा जाए? निपुण आलम बयान जी, अगर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी स्टैंड नहीं करता, कहीं टिकता नहीं, बावजूद उसके 2.5 साल के करीब हो गया ये युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ अब अचानक ये खबर सामने आना कि यूक्रेनी सैनिक पहली बार इस युद्ध में ऐसा हुआ है कि रूस की सीमा में घुस गए, और अभी तो खबर ये भी है कि कई इलाकों पर कब्जा भी कर रहे हैं। हर दिन 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं, और ये सब जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है इसे कैसे देखें? अभी यूक्रेनी सेना के दिमाग में क्या है? जेलेंस्की के इंस्ट्रक्शंस आखिर है क्या?
देखिए, रचना जी प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है और अभी जैसे मेरे पूर्ववर्ती ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया भी है। मैं तो थोड़ा-सा चीज़ों को जोड़ूँगा जो आपने प्रश्न पूछा हम्म। कि आखिर यूक्रेन ने ऐसा चौंका ही दिया है पूरी दुनिया को और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हम देख रहे थे यूक्रेन लगातार हार रहा था वॉर के अंदर, लेकिन एकदम से आपका लीड लेते हुए दिख रहा है। उसका देखिए कारण क्या है कि जो रशियन फोर्सेस पूरी-पूरी हैं, आपको दिखाई देंगी वो आपका यूक्रेन के अंदर जो एंट्री कर रही थी, तो यूक्रेन का जो ईस्ट वाला बॉर्डर है, उसकी ओर एंट्री कर रही थी। यूक्रेन ने उसको एक बदले की कार्रवाई शुरू की और जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, उसके अंदर घुसना शुरू किया और केवल कुर्सी नहीं, जो बेलगोर करके जो क्षेत्र है रशिया का, उस क्षेत्र में भी एंट्री की है। और हम देखें जो 28 सेटलमेंट जो है रशिया के, उन पर ऑक्युपाइड कर लिया है यूक्रेन के फोर्सेस ने। और जो अब अमेरिका बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। आप देखिए 70 से 80 हजार लोगों को रसिया ने क्या किया है, वहां से लोगों को हटाया है, इक्वेट किया है और जाकर उनको पूरा एक तरह से सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहा है कि उनको कहीं ना कहीं बंकर वगैरह में रखा जाए। तो 70-80 हजार लोगों को हटाया जा चुका है। तो स्थिति रशिया के लिए बड़ी टेंस है और आप देखते हैं रशिया ने इस मामले को यूएनओ में भी उठाना शुरू कर दिया है। और मामला ये है कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया में आपकी सेनाएं घुसी है किसी दूसरे देश की, तो रशिया इस बात का बहाना लगाकर कहीं ना कहीं इसको एक स्मॉल स्केल यूक्रेन वॉर की ओर उसको ले जा सकता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, कोई ना कोई यानी कि यूक्रेन की फोर्सेस को वहां से हटाने के लिए वहां पर यूज कर सकता है। और अभी हम देखें, अभी तक यूक्रेन की फोर्सेस ने F-16 का प्रयोग नहीं किया है। अगर यूक्रेन की फोर्सेस F-16 का प्रयोग करती हैं तो सिचुएशन रशिया के लिए और टेंस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है एक तो अपने जो पॉलिसी लेके चल रहा है, सबसे पहले वो कर रहा है काम क्या कि जहां से लोगों को सेटलमेंट हाउसेस बना रहा है ताकि लोगों को वहां से हटाया जाए। पहली बात, जो इन्वेजन हुआ है उसमें डिफेंसिव होकर वो काम कर रहा है, यानी कि अब क्या हुआ कि जो उसकी फोर्सेस थी जहां से वो इन्वेजन कर रहा था, वहां से फोर्सेस को हटाकर डिफेंसिव मोड में आ गया है। तीसरा, यूएनओ में लेके जा रहा है बात को कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थिति हुई है और यूएनओ ले जाने का मकसद ये नहीं कि यूएनओ से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा या सहायता मिलेगी। यूएन में ले जाकर मामला यही है कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि मेरी जमीन पर दोबारा से क्या हुआ, अटैक हुआ है, अब मैं न्यूक्लियर वॉर की ओर क्या कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होगा, लेकिन एक स्मॉल स्केल जरूर न्यूक्लियर वॉर को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और जो उसकी अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रशिया में इन दिनों फोर्सेस की बड़ी कमी है। अब फोर्सेस की कमी की पूर्ति करने के लिए हो सकता है कि रशिया अपने जो लोग हैं, जो उनके जो अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एनसीसी वगैरह होती है, उस तरह के लोगों को वो क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। तो स्थिति अमेरिका का जो ये कहना है कि जेलेंस्की ने बड़ा स्टेप ले लिया, बड़ा कदम हाँ। उठाया है, लेकिन अमेरिका का ये भी स्टेटमेंट आया जो बाइडेन का कि इस स्टेप ने यूक्रेन के पुतिन साहब को क्या कर दिया, डायलेमा में कर दिया है कि अब करें तो करे क्या। यानी कि जिसको हम मान रहे थे कि एक आपका अटैक करने वाला कंट्री, इन्वेजन करने वाला कंट्री, आज वो डिफेंसिव मोड में आ गया है। हाँ। तो यूक्रेन के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने, हमारी फोर्सेस ने जो हमको एकदम से पूरा डिफेंसिव लेके चल रहे, अग्रेशन दिखाया है, लेकिन ये अग्रेशन देखना होगा। लेकिन और ये अमेरिका जेलेंस्की का इंस्ट्रक्शंस और ये अचानक से बड़ा बदलाव, जाहिर सी बात है जो डिफेंसिव मोड में हो वो अचानक से अटैकिंग मोड में आ जाए तो फिर इसमें एक बड़ा फेरबदल और इसके पीछे के रीजन अब खंगाले जा रहे हैं और दुनिया भर में इसकी बात भी हो रही है। साथ ही साथ जेलेंस्की के सहयोगी का बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। यूएस को कुर्स्क हमले की जानकारी थी, ये जो जानकारी अभी सामने आई है, यूएस के साथ हमले पर बाकायदा चर्चा की गई थी। मिखाइल पोदोलियाक ने ये कबूल किया है और कहा है कि यूएस को इसकी जानकारी थी। जेलेंस्की प्रशासन के अफसर मिखाइल हैं जिन्होंने ये खुलासा किया है, या ये कहिए ये कबूलनामा किया है। वो कह रहे हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का जाना, वहां पर हमला करना, और अब जो कब्जे की खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई कि यूक्रेनी सैनिक हर दिन 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, जगह जगह रूस के झंडे उतार रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसकी जानकारी पूरी तरीके से यूएस को थी। यूएस के साथ बाकायदा चर्चा इसको लेकर की गई थी। अब ऐसे में जो अलग अलग अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन का क्या कुछ अगला प्लान है और इस प्लान पर कैसे यूक्रेन काम